में विराजमान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब इस सूरत-ए-हाल और बहरान पे कतई परेशान नहीं, क्योंकि ये जानते हुए कि दोनों जज साहिबान उनके गैर आईनी इक़दामात कबूल करने से इनकार करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद का रास्ता अपनाएंगे, उन्होंने आज ये इक़दाम उठाया। क्या जरदारी साहब नावाकिफ थे कि जस्टिस ख्वाजा शरीफ और जस्टिस साकिब निसार इस मुल्क की आजाद अदलिया के दरख्शां सितारे हैं? यकीनन वो जानते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस नशिस्त में बारहा जिक्र होता रहा कि मौसूफ बाहर सूरत अदारों का तसादुम चाहते उस भंवर से जिसमें वो एनआरओ फैसले के बाद फंस चुके हैं, बतौर मजलूम बन के निकलने के ख्वाह हैं। जरदारी साहब एक शातिर जहन रखते बाहर सूरत खुद को आइन कानून या आइन के हवाले करते उन मुकदमात के अरसर नौ जिंदा होने से पहले जहां दुनिया के सामने उनका नाम-ए-आमाल खुलने को है, वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसी फजा जन्म देना चाहते हैं जहां वो ये बावर करवा सकें कि ईवान सदर से उनकी रुखसती एक साजिश के तहत हुई। नविश्ता दीवार पढ़ते जरदारी साहब रायामा को तकसीम करवाने की कोशिशें, वकला तहरीक के रहनुमाओं को आपस में लड़वा के, कुछ मुमताज माहिरीन कानून को मुल्क के बड़े रियासती अदारों की कानूनी मुशावरत के करोड़हार रुपए के इख्तियारात दे के, या फिर जरा अबलाग के एक बड़े हिस्से को खरीद के जेब में डाल लेने के दावों के बाद अब जानते हैं कि हुकूमत उनसे चल नहीं पा रही। रियासत मफलूज खड़ी है, अदारे तबाही और बर्बादी के उन मराहल तक पहुंच चुके हैं जहां अब मजीद कमीशन या किक बैक्स का हसूल भी नामुमकिन हो चुका। और वो गैर मुल्की ताकतें जो उन्हें उड़न खटोले पे बिठा के दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में मफरूमियां काटते रुफका के साथ ईवानों तक ले आई थी, अब उनसे तंग और बेजार हो चुकी कि कोई उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं। और आज की मुहज़्ज़ब दुनिया कत्ल, अगवा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जराइम के मुर्तकिब अफराद को अपना हामी कर उनके सर पर दस्ते शफकत रख के अपना मुंह काला करवाने को भी तैयार नहीं। तो फरार का वाहिद रास्ता क्या निकलता है? वही जिसका जिक्र बार बार इस नशिस्त में गुजरे हफ्तों होता रहा कि जरदारी साहब खुद जानबूझकर अदारों का तसादुम इस बुनियाद पे चाहते हैं कि वो नतीजतन इन बहरानों से मजलूम बन के निकल सकें। 27 दिसंबर को एनआरओ फैसले के बाद उनकी तकरीर से लेके पंजाब में कलम और संगीन का तस्करा तक ज़हन में रखिए, और फिर उनके हवारियों के आज के बयानात पे गौर कीजिए। रात की तारीकी के फैसले, मुंतखब सदर का इख्तियार, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की बहस, गुजरे दिनों में कभी सिंध कार्ड, मजलूमियत, और फिर जज्बात की रोह में बह के वो जुमला याद कीजिए जो जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को नोडेरो में कहा था कि मेरी जगह या तो ईवान सदर है या फिर जेल। ईवान सदर में तो वो मौजूद है, फिर जेल जाने का खौफ उन्हें क्यों लहा? क्या और आजाद अदलिया और ज़रा-ए-इब्लाग के होते हुए किस जुर्म में? जरदारी साहब और उनके हवारियों में, जिनमें अब चंद माहिरीन कानून और ज़रा-ए-इब्लाग का हिस्सा भी शामिल है, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने खिलाफ खुलते गैर मुल्की मुकदमात से पहले, जिनका बारहा खुलना अब मुस्तकबिल करीब में लाजिम ठहर चुका, मौजूदा आजाद अदलिया को मुतनाज़ बना दें। क्यों है उन्हें ये खौफ? क्यों नहीं वो या उनके हवारी ये खुल के ऐलान करने के काबिल कि उन पे आयद हर इल्जाम गलत है, झूठा है, बेबुनियाद है? क्यों वो खुद तसादुम चाहते हैं? इस पर गुफ्तगू नशिस्त के अगले हिस्से में, लेकिन पहले जरा एहतसाब ब्यूरो के साबिक सरबराह सैफुर रहमान साहब से पूछता हूं कि जरदारी साहब क्यों खौफजदा हैं और मजलूम बन के इन बहरानों से निकलने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? एक वक्फे के बाद एहतसाब ब्यूरो के साबिक सरबराह सैफुर रहमान।